फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। आज की रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में मैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इस आपको मैं एक पीडीएफ बुक प्रोवाइड कराऊंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप रिसर्च की एक पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट गोइंग। डियर एस्पिरेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च को 3 डिफरेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, एप्लीकेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च की बात मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में की थी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात यहाँ पर मैं करूंगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिवाइड किया गया है। इसी के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध की बात की जाए तो प्रयोगात्मक शोध वो होता है जहां पर एक्सपेरिमेंटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है? वेरिएबल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं और रिसर्च में हम वेरिएबल के बीच में आपस में रिलेशन की स्टडी करते हैं। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जांपल, हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पर प्रैक्टिस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको कि हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लर्निंग एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट की स्टडी की जाती है, उसके प्रभाव को देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर हम लर्निंग पर प्रैक्टिस के इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो लर्निंग एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एंड कंट्रोल वेरिएबल भी होता है जिसे हम रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, जिसका कि हमारे रिसर्च के जो गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। सो उस तरह के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे रिसर्च के पर्पस को निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा नॉइज है एक वेरिएबल। नॉइज की वजह से एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, रिजल्ट उसका बायस्ड हो सकता है। या हम जेंडर को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेसिफिक जेंडर को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर एज पर स्टडी करना चाहते हैं। तो इस तरह के ये कुछ रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं या जिन्हें कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। इनको हमें कंट्रोल करना होता है जिस पर कि किसी दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट हमारे इस पे रिसर्च पे ना पड़े। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है। सब्जेक्ट को डिफरेंट कंडीशंस में रैंडमली असाइन करना होता है। रैंडमली असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि हमें अगर 1000 सब्जेक्ट लेने हैं उसमें से, तो 1000 सब्जेक्ट्स में से फॉर एग्जांपल आपको 100 सब्जेक्ट्स लेने हैं। सो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को उस एक्सपेरिमेंट में चूज करने की पॉसिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। इसके लिए एक मेथड, चिट मेथड का यूज किया जा सकता है। 1000 सब्जेक्ट सभी का नेम लिख करके चिट बनाई जा सकती है और इसको एक बॉक्स में रख सकते हैं। उसमें से हम 100 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो जितने भी 1000 सब्जेक्ट है सभी को चूज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेम होगी। इस तरह से हम इस पर किसी बायसनेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब्जेक्टिविटी नहीं आती है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छा माना जाता है। तो इस तरह की चीजें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फर्दर 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या जिसे प्रयोगशाला प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की एक डेफिनेशन है जो फेस्टिंगर एंड कार्स ने दी है। उनके अकॉर्डिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टिगेटर एक सिचुएशन क्रिएट करता है
जो कि एग्जैक्ट कंडीशन से की जैसी ही होती है, बट वो एक लैब में क्रिएट करता है और उसमें वो कुछ कंट्रोल करके रखता है जिस पर कि किसी और वेरिएबल का इफेक्ट ना पड़े। उस तो कंट्रोल के साथ में वो जो अदर वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करता है। एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, बट यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, जहाँ पर कि सारे सिचुएशन को हमें कंट्रोल करना होता है और एक सेम रियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक कंडीशन वहां पर एक सिचुएशन वैसे ही हमें बनानी होती है, वैसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है। इस डेफिनेशन को अगर एनालाइज किया जाए तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के 2 फीचर्स निकल के आते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पर जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उनको हमें कंट्रोल करना होता है किसी न किसी तरह, जिस पर कि किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी हमारे रिसर्च के पर्पस को प्रभावित न करे, हमारा रिजल्ट प्रभावित ना हो। इसलिए हम वहां पर एक हमारे जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी हम कायदे से रखते हैं और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमें इफेक्ट कर रहे थे उन सबको हमें हटा देना होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना होता है। अगर हम एज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एज के इंडिविजुअल को ही उसमें रखेंगे उस रिसर्च में, उस एक्सपेरिमेंट में। सो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं। सेकेंड, लेबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें यहाँ पर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं जो कि आईवी होता है और उनके इफेक्ट की स्टडी हम करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जिसका मैं एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ, उसको हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसे क्षेत्र प्रयोग विधि भी कहते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन अगर देखी जाए जो सॉग्नेसी एंड जैकमिस्टर ने दी है तो इनके अकॉर्डिंग फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, यहाँ पर जो मेन चीज होती है, जो मैनिपुलेशन होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है और उसके इफेक्ट को हम बिहेवियर पर देखते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। इट मींस कि आईवी में मैनिपुलेशन भी होता है लेकिन वो नेचुरल सेटिंग में होता है और उसके इफेक्ट को डीवी पर देखा जाता है। इस प्रोसीजर को फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस तरह से अगर डेफिनेशन को एनालाइज किया जाए तो कुछ मेन फीचर्स निकल के आते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट के। फर्स्ट इज यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो मोर और लेस रियलिस्टिक होती है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सेकेंड वन इज यहाँ पर जो मैनिपुलेशन वेरिएबल का होता है वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है। ये ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की सब्जेक्टिविटी हमारे रिजल्ट में ना आ पाए। इस चीज को हम जहां तक कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी होती है वहां तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो नेचुरल सेटिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है मैनिपुलेट करना। एंड सब्जेक्ट्स को भी हम रैंडमली असाइन नहीं कर सकते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस पे, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पॉसिबल होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स जो पहले से हो जाते हैं उन पर हमें स्टडी करना होता है। सो हम उसमें आईवी को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, सब्जेक्ट्स को भी हम रैंडमली नहीं असाइन कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है इस पर हमें इन फ्यूचर कोई रिसर्च करनी हो, तो ये इवेंट हो चुका है, तो इसमें हम आईवी को भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और सब्जेक्ट्स को भी रैंडमली असाइन करना इतना आसान नहीं होगा। तो हम इस तरह की कंडीशन में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करेंगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं और इसको हम 6 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फील्ड स्टडी, नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, then survey research, content analysis, case study and ethnographic study। ये सारे ही नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स हैं। फील्ड स्टडी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट आर डिफरेंट थिंग्स। इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आपको आई होप कि सारी चीजें इस वीडियो से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, अपने व्यूज को शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।